नमस्कार। लास्ट सेशन में हमने बात की थी सेवंथ हाउस के बारे में, सेवंथ हाउस लॉर्ड के बारे में। आज हम बात करेंगे एर्थ हाउस के बारे में, एर्थ हाउस लॉर्ड के बारे में, इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में और ये कुंडली के 12 भावों में बैठकर अपना प्रभाव किस प्रकार रखता है इसके बारे में। 8वां घर रिप्रेजेंट करता है आपकी आयु, आपकी मृत्यु, सडन लॉस, सडन गेन, आपकी विरासत, ट्रांसफॉर्मेशन, अकल्ट, तंत्र मंत्र आदि। अब ये एर्थ हाउस लॉर्ड कुंडली के 12 भावों में बैठकर अपना प्रभाव किस प्रकार रखता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। यदि एर्थ हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठ जाए, 8वें घर का स्वामी पहले घर में बैठ जाए, ऐसे लोगों को कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे लोगों की रुचि गुप्त ज्ञान में, अकल्ट में, तंत्र मंत्र में होती है और ये अपनी समस्याओं का कारण खुद ही बनते हैं। इन पे लोन भी हो सकता है, कर्जा भी हो सकता है। ये अपने जीवन में बहुत से परिवर्तन से होकर गुजरते हैं। यदि एर्थ हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ जाए, 8वें घर का स्वामी दूसरे घर में बैठ जाए, ऐसे जातक को मनी रिलेटेड इश्यू का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों को अपने खान पान में सावधानी बरतनी चाहिए। इनको दांत और नेत्र से संबंधित बीमारी हो सकती है। ये स्थिति इनको गंभीर बीमारी देती है और पारिवारिक कलह भी देती है। ऐसा भी हो सकता है कि इनका अपने जीवन साथी से संबंध अच्छा ना हो, तालमेल अच्छा ना हो। यदि एर्थ हाउस लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठ जाए, 8वें घर का स्वामी तीसरे घर में बैठ जाए, इनको किसी से व्यवहार करने में सावधानी बरतनी चाहिए। इनके साथ छल कपट, फ्रॉड होने के चांस ज्यादा रहते हैं और इन्हें अपने भाई बहनों से, विशेषकर छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध रखने चाहिए। इनको कान से रिलेटेड बीमारी हो सकती है। इनको किसी डॉक्यूमेंटेशन वर्क में, नेटवर्किंग में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि एर्थ हाउस लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठ जाए, 8वें घर का स्वामी चौथे घर में बैठ जाए, तो ऐसे जातक नकारात्मक विचार के होते हैं। मानसिक शांति की कमी रहती है। ऐसे लोगों को मिलनसार होना चाहिए। जहाँ रहते हैं वहां पर सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। ऐसे लोगों को संपत्ति विरासत में मिल सकती है और इनकी माता का स्वास्थ्य खराब रह सकता है। और ये भी हो सकता है कि इनको प्रॉपर्टी रिलेटेड या अगर कोई व्हीकल परचेज करते हैं तो उससे रिलेटेड इनको समस्या का सामना करना पड़े। यदि एर्थ हाउस लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठ जाए, 8वें घर का स्वामी 5वें घर में बैठ जाए, ऐसे लोगों का गुप्त ज्ञान सीखने में, अकल्ट में, तंत्र मंत्र में विशेष रुचि रहती है। ये प्लेसमेंट एजुकेशन में भी परेशानी खड़ी कर सकता है। अगर ये शादी से पहले लव रिलेशन में जाते हैं तो ये इनके लिए आसान नहीं रहने वाला है। ऐसे जातक अगर स्पोर्ट्स रिलेटेड, फिल्म मेकिंग रिलेटेड या फिर कंसल्टेंट रिलेटेड कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो ये इनके लिए बेहतर रहता है। तो ऐसे लोगों के बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ये भी हो सकता है कि इनकी अपने बच्चों के बीच में कुछ गलतफहमियां हों, जिसकी वजह से ये रिलेशन में सफर कर सकते हैं। यदि एर्थ हाउस लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में बैठ जाए, तो 8वें घर का स्वामी छठे घर में बैठ जाए, ये स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। इसमें जातक को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और अगर वो जॉब करते हैं तो उसमें भी दिक्कत आती है। ऐसे लोगों को किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व जरूर होना चाहिए। या तो एक्सरसाइज करें या जिम जाएं या कुछ और करें, लेकिन इन्हें करना जरूर चाहिए। यदि एर्थ हाउस लॉर्ड सेवंथ हाउस में बैठ जाए, 8वें घर का स्वामी 7वें घर में बैठ जाए, तो ये प्लेसमेंट भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी देता है। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें भी ये दिक्कत देता है। और अगर बिजनेस साझेदारी में है, पार्टनरशिप में है, तो ये दिक्कत ज्यादा देता है। इनका पार्टनर इनको धोखा भी दे सकता है बिजनेस में और ये स्थिति जातक के पार्टनर स्पाउस को भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दे सकता है। ये ऐसे काम को चुने जहां पर एनालिटिक्स या रिसर्च का काम होता हो, तो ये इनके लिए बेहतर रहता है, समस्याएं कम आती हैं। यदि एर्थ हाउस लॉर्ड एर्थ हाउस में ही बैठ जाए, 8वें घर का स्वामी 8वें घर में ही बैठ जाए, तो ये स्थिति जातक के लिए या तो बहुत अच्छी होती है या तो बहुत खराब होती है। ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति, विरासत में संपत्ति मिल सकती है और ये जो भी काम करेंगे या करें तो उसमें रिसर्च एनालिसिस का काम जरूर होना चाहिए। ये अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करेंगे अपनी योग्यता के दम पे ही करेंगे। ऐसे लोगों के जीवन में चेंजेस होते रहते हैं जिसमें इन्हें बहुत दुखों का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक अगर कोई गुप्त विद्या सीखें, ज्योतिष, तंत्र मंत्र आदि, तो ये इसमें भी बेहतर कर सकते हैं। यदि एर्थ हाउस लॉर्ड 9th हाउस में बैठ जाए, 8वें घर का स्वामी 9वें घर में बैठ जाए, तो यह स्थिति जातक को आध्यात्मिक बनाती है और हो सकता है ये अपना करियर भी इसी में बनाए। ऐसे लोग हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं और ये यात्राएं करते रहते हैं। इनके अपने पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं। इनको अपने टीचर, गुरु ऐसे मिल सकते हैं जो इन्हें अपने करियर में आगे जाने में मदद करेंगे। हो सकता है इनको कोई विरासत में संपत्ति मिले और उन्हें ये खोना पड़ जाए। यदि एर्थ हाउस लॉर्ड 10th हाउस में बैठ जाए, 8वें घर का स्वामी 10वें घर में बैठ जाए, तो ऐसे जातक को अपने करियर में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये अपने करियर में धीरे धीरे बढ़ पाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये योग्य नहीं होते हैं या हो सकते हैं, लेकिन इनकी योग्यता पर कोई ध्यान नहीं देता या ध्यान नहीं जाता। ऐसे लोग आधिकारिक स्वभाव के होते हैं, इससे उनमें अहंकार की भावना होती है। इसी कारण से इनको अपने करियर में दिक्कतों का, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक अगर किसी टेक्नोलॉजी से संबंधित काम करें या किसी इंश्योरेंस कंपनी में काम करें या कोई रिसर्च का काम करें या फिर मेडिकल लाइन में हो और ये सर्जन हो, तो ये इनके लिए बेहतर विकल्पों में होता है। इनकी पर्सनल लाइफ में और करियर में जो भी चेंजेस होते हैं वो अचानक ही होते हैं। यदि एर्थ हाउस लॉर्ड 11th हाउस में बैठ जाए, 8वें घर का स्वामी 11वें घर में बैठ जाए, तो ऐसे लोगों को अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इनको धोखा भी मिल सकता है। ऐसे जातक नौकरी की तुलना में बिजनेस करना ज्यादा पसंद करते हैं, उसी में ध्यान लगाते हैं। इनको अपने बिजनेस में सडन लॉस भी हो सकता है, जिसके कारण ये कर्जे में भी डूब सकते हैं।
यदि 8th हाउस लॉर्ड 12th हाउस में बैठ जाए, 8वें घर का स्वामी 12वें घर में बैठ जाए, अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड आपको इश्यू दे सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति में आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यह स्थिति जातक को बुरे कार्यों में फंसा देती है, जिसकी वजह से इनको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये कहीं अगर इन्वेस्ट करते हैं तो अकेले ना करें, पार्टनरशिप में करें, किसी के साथ करें, तो ये ऐसा कर सकते हैं। ये खर्चीले स्वभाव के भी होंगे, जिनकी वजह से इनको मनी रिलेटेड इशू आएगा। ये था 8th हाउस के बारे में, 8th हाउस लॉर्ड के बारे में और इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में, और ये कुंडली के 12 भावों में बैठकर अपना प्रभाव किस प्रकार रखता है इसके बारे में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे 9th हाउस की, 9th हाउस लॉर्ड की, और वह कुंडली के 12 भावों में बैठकर अपना प्रभाव किस प्रकार रखता है इसके बारे में। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए राधे राधे।